किसके? स्केल वाले के। हाँ, भी मापनी अपन देखेंगे। प्रायोगिक भूगोल पूरा इसी बिंदु पर आधारित है, मापनी पर। मापनी या मापक है, किसे कहते हैं? बार बार एग्जाम में है, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के या ज्योग्राफी के कहीं पर साक्षात्कार देने जाते हो और सबसे छोटा और सबसे मजबूत क्वेश्चन साक्षात्कार में पूछा जाता, तो मापक किसे कहते हैं या मापनी की परिभाषा क्या है, ये पूछा जाता है। तो मापक किसे कहते हैं? धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो ये तो सामान्य अपन पढ़ते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए सीधी सी लाइन बोलनी चाहिए। वास्तविक और प्रदर्शित दूरियों के अनुपात को मापक कहते हैं। वास्तविक और प्रदर्शित दूरियों के अनुपात को मापक कहते हैं। वास्तविक क्या है? धरातल की दूरी। और प्रदर्शित क्या है? मानचित्र की दूरी। तो वास्तविक एवं प्रदर्शित दूरियों के अनुपात को मापक कहते हैं। सीधी सी छोटी सी परिभाषा बोल सकते हो। यह अपन पढ़ा रहे हैं, समझने की बात है। तो धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं कि मापक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मापक पढ़ते हैं। कथनात्मक, दूसरा निरूपक, और तीसरा अपन पढ़ेंगे आलेखी मापक। आलेखी मापक। तो पहले अपन यहीं से बात कर लेते हैं। मापक की परिभाषा, वास्तविक एवं प्रदर्शित दूरियों के अनुपात को मापक कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मानचित्र की दूरी है और ये धरातल की दूरी। धरातल पर आप 50 किलोमीटर की दूरी मापोगे, तब मानचित्र पर कितनी दूरी दिखा सकते हैं? 1 सेंटीमीटर अपन दिखा सकते हैं। तो वास्तविक एवं प्रदर्शित दूरियों के अनुपात को मापक कहते हैं। अब मापक 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कथनात्मक मापक, निरूपक भिन्न मापक और आलेखी मापक। अब आलेखी मापक के अपन और प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन साधारण रूप से 3 प्रकार पढ़ते हैं। अब कथनात्मक मापक क्या है? जिस मापक को कथन या शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कथनात्मक मापक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये क्या है? कथनात्मक मापक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर कथनात्मक मापक है। अब इस कथनात्मक मापक में हमेशा इकाई लिखी रहेगी। इकाई लिखी रहेगी। और इकाई के बारे में थोड़ा सा पहले मैं इकाई के बारे में बता देता हूं। जो माप की इकाइयां होती है, वो अपने कौन सी माप की इकाइयां चलती है? यहां पर 2 इकाई चलती है, एक फ्रेंच प्रणाली और एक मेट्रिक प्रणाली। तो फ्रेंच प्रणाली में अपने 1 मीरिया मीटर में 10 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 किलोमीटर होते हैं। फिर 1 किलोमीटर में अपने 10 हेक्टामीटर होते हैं। 10 हेक्टामीटर होते हैं। फिर 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। और फिर 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये माप की इकाई कौन सी है? फ्रेंच प्रणाली है। फ्रेंच प्रणाली है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना
है कि 1 सेंटीमीटर में तो 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार आपको 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, तो 100 डेसीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर होते हैं और 10,000 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 100 मीटर, 1000 डेसीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर और 1,00,000 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार इसमें भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर और 10,000 डेसीमीटर और 1,00,000 सेंटीमीटर और 10,00,000 मिलीमीटर। इसी प्रकार अपन इसमें भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये माप की इकाई अपने फ्रेंच प्रणाली है। दूसरी अपन माप की इकाई देखेंगे, वो है ब्रिटिश प्रणाली या अंग्रेज प्रणाली। इसके अलावा भी अपन जो फ्रेंच प्रणाली पढ़ी है उसको इस प्रकार भी लिखा आएगा, 10⁻0 आएगा, इसका मतलब 1 मीटर है। 10⁻0 है, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर है। और 10⁻1 है, इसका मतलब क्या है, 10 मीटर, या कह सकते हैं 1 डेकामीटर। फिर अपन इसके बारे में 10⁻2 लगा दिया तो 100 मीटर या 1 हेक्टामीटर कह सकते हैं। और 10⁻3 लगा दिया, इसका मतलब 1000 मीटर कह सकते हैं और 1 किलोमीटर कह सकते हैं। इसी प्रकार अपन ने 10⁻4 लगा दी, इसका मतलब 10,000 मीटर और 1 मील या मीटर। ये भी इसी प्रकार अपन इसमें 10⁻⁻1 0.1 मीटर मतलब 1 डेसीमीटर। इसी प्रकार अपन 10⁻2 तो 0.01 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10⁻3 0.001 मीटर 1 मिलीमीटर। ज्यादातर अपने भूगोल में यहीं तक काम आए, लेकिन जेएस जीपीएस उस टॉपिक में वो भी काम आते हैं। इसके आगे -6 तो 0.0000001 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। फिर इसी प्रकार 10⁻9 आती है तो 1 नैनोमीटर। ये हाँ और भी होते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन ये भूगोल में अपन सामान्य रूप से ये काम आते हैं, यहां से ऊपर वाले काम आए। बाकी और भी 9 तक है तो इसके बीच वाले तो है ही ना, और भी आगे, लेकिन जो सामान्य रूप से यहां तक अपने मापनी में काम मिलेंगे, अपने मापनी में इससे ऊपर वाला यही काम मिलेंगे। सामान्य रूप से ये चीज अपन काम मिलेंगे। अब आप अंग्रेज प्रणाली में अपन 1 कोस बराबर 2 मील। 2 मील। इसी प्रकार 1 मील 8
फर्लांग, इसी प्रकार एक फर्लांग 220 गज, फिर एक गज बराबर 3 फुट, फिर 1 फुट बराबर 12 इंच। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं एक फेदम बराबर 2 गज या 6 फुट या 72 इंच, 6 फुट 72 इंच। इनमें क्या क्या है, जैसे एक कोस है 2 मील है तो 16 फर्लांग हो जाएंगे, फिर 16 को अपन 220 गज से गुणा करेंगे तो वो गज आ जाएंगे, फिर 3 से करेंगे तो वो फुट आ जाएंगे, और फिर 12 से करेंगे तो इंच आ जाएंगे। इसी प्रकार 1 मील में 8 फर्लांग होते हैं तो 8 फर्लांग होते हैं तो 8 इंटू 220 से करेंगे तो गज आ जाएंगे। इसी प्रकार फुट से करेंगे और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ वाला ध्यान रखना, आपको बार बार एग्जाम में पूछाता है। 63,360 इंच होते हैं, ये कैलकुलेट आंकड़ा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। इसी प्रकार एक फर्लांग में 220 गज होते हैं, इंच भी ध्यान रखना 7,920 इंच होता है। बाकी आप कैलकुलेशन ये ध्यान में तो आप करके निकाल सकते हो, लेकिन निकालना नहीं पड़े, इसलिए ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में आएगी, बार बार निकालने में कहीं कंफ्यूज हो। फिर 1 गज में 36 इंच होते हैं, ये तो ध्यान में ज्यादा टफ नहीं है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 फेदम में 72 इंच होते हैं। तो ये माप की अंग्रेज प्रणाली है। अपने माप की इंडिया में 2 प्रणाली चलती है, एक तो अंग्रेज प्रणाली जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, एक फ्रेंच या मेट्रिक प्रणाली। अंग्रेज प्रणाली को इंच प्रणाली भी कह सकते हैं। 1957 से पहले अपने यही चलती थी इंच प्रणाली, और 1957 के बाद में अपने कौन सी अपना ली है, फ्रेंच प्रणाली अपना ली है। 1957 से पहले तो अपने ब्रिटिश प्रणाली चलती थी, 1957 के बाद में अपने मेट्रिक या फ्रेंच प्रणाली। अब अपन मापक पढ़ रहे थे, मापनी पढ़ रहे थे, और मापनी के 3 प्रकार पढ़ रहे थे, कथनात्मक, निरूपक और तीसरा है आलेखी या रेखीय, आलेखी मापक। अब आलेखी के 3 प्रकार अपन पढ़ेंगे। अब देखो कथनात्मक मापक किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। कथनात्मक मापक जिसे कथन या शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कथनात्मक मापक कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर तब खींचोगे तब आपने धरातल पे 10 किलोमीटर की दूरी मापी है। 10 किलोमीटर मापक ये है, 10 किलोमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर खींच, बहुत इजी मापक है। तो फिर इन 2 की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इन 2 की बाकी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इतना इजी है तो बाकी क्यों पढ़ा रहे हैं अपने, क्यों इतनी लाइनें खिंचवा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, कथनात्मक मापक में कमियां है कुछ भी। बिल्कुल इजी है कि जिस मापक को कथन या शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कथनात्मक मापक कहते हैं। उदाहरण लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर मानचित्र में तब खींचोगे जब 10 किलोमीटर धरातल पे दूरी मापी है। यदि धरातल पे इस मापक के अनुसार 20 किलोमीटर मापी है तो 2 सेंटीमीटर का खींचोगे। तो बिल्कुल इजी है, तो फिर अन्य मापक पढ़ने की जरूरत क्यों हुई। अब दिक्कत यह आ गई कि इस मापक को उसी देश में या वही विद्यार्थी पढ़ सकता है जो ये इकाई जानता है। ये इकाई जानता है वही पढ़ सकता है। रूस जैसे रूस की कंपनी है, आपकी कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, कोई मानो जल वाटर के रूप में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहती है, और आप भूगोल के स्टूडेंट हो और उसके तहत आपसे आपकी कॉलेज का मानचित्र बनवा के मंगवा लिया कि कहां कहां क्या लोकेशन है, छत का पानी किधर जा रहा है, कहां पर उपयुक्त रहेगा, तो वो मानचित्र बनवा आपने इस मापक के आधार पर रूस में मापक बना के भेज दिया। तो रूस वाले लोगों को तो पता ही नहीं है
कि ये सेंटीमीटर क्या होते हैं और फुट क्या होते हैं, किलोमीटर क्या होते हैं, क्योंकि वहां पर तो वस्टर्ड इकाई चलती है, वहां पर तो वस्टर्ड इकाई चलती है। इसलिए इस मापक से बनाया गया मानचित्र उसी देश में पढ़ा जा सकता है या उसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ा जा सकता है जहां पर यह इकाई प्रचलित है। इसलिए इसे इकाई सहित मापक कहते हैं। इस मापक को इकाई सहित मापक कहेंगे तो कथनात्मक मापक हो गए। कथनात्मक मापक को इकाई हमेशा साथ लिखी रहेगी, या तो किलोमीटर लिखो, हेक्टामीटर लिखो, कुछ भी लिखा जाए तो इकाई इसके हमेशा साथ लिखी जाएगी, तो इकाई सहित मापक कहते हैं। दो चीज होगी इसमें, शाब्दिक मापक है, कौन सा मापक है, शाब्दिक मापक कहते हैं। संख्यात्मक, देखो संख्या लिखी हुई लेकिन इसे संख्यात्मक मापक नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे, और इकाई सहित मापक कहेंगे। संख्यात्मक मापक आए लिखा है तो ये नहीं करना, ये करना है, उस पे कैसे अभी बात करेंगे, उस पे भी ये संख्यात्मक मापक नहीं है, इसे कथनात्मक मापक कहेंगे, शाब्दिक मापक कहेंगे, इकाई सहित मापक कहेंगे। इकाई सहित कहेंगे तो सरल है, शब्दों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए शाब्दिक है। इकाई हमेशा साथ लिखी रहेगी, इसलिए इसे इकाई सहित मापक। फिर इस मापक में कमी क्या है कि उसी देश में इसको पढ़ा जा सकता है या उसी विद्यार्थी द्वारा इसको पढ़ा जा सकता है जिसको उस इकाई का पता है। जिस देश में इस इकाई का प्रचलन नहीं है उस देश में यह मानचित्र नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसका मतलब पूरे विश्व में नहीं पढ़ा जा सकता। स्थानीय मानचित्र बन सकते हैं इसे, स्थानीय उपयोग में आने वाले मानचित्र आप इससे बना सकते हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उपयोग में आने वाले मानचित्र इस मापक से नहीं बना सकते। अब इसलिए इन बाकी को पढ़ना पड़ेगा अपने को, इसीलिए अपने इन दो को और पढ़ना। एक कमी और है इसमें कि मानचित्र का वर्गीकरण और लघुकरण करते हैं। जैसे आप कैमरे से अपन फोटो लेते हैं, एक बड़ी लेनी है एक छोटी लेनी है, छोटी फोटो भी बनाते हैं बड़ी भी बनवाते हैं, तो छोटी का कथनात्मक मापक अलग होगा, उसी को अपन बड़ा करेंगे तो कथनात्मक मापक चेंज हो जाएगा। इसलिए इस मापक में मानचित्र के लघुकरण और वर्गीकरण में मापक चेंज होता है। जैसे मान लिया कि एक 5 किलोमीटर इधर है, 5 किलोमीटर इधर है, और 5 किलोमीटर ये है, और 5 किलोमीटर ये क्षेत्र है। अब आपने इस मापक के आधार पे मानचित्र बनाया, तो आधा सेंटीमीटर ये, आधा सेंटीमीटर ये, आधा ये बन जाएगा। अब इसको आपने, इसी को, इस चित्र को आपने 1-1 सेंटीमीटर के आधार पे बनाया। 1 सेंटीमीटर रेखा ये खींची, 1 सेंटीमीटर ये खींची, 1 सेंटीमीटर ये खींची, 1 ये खींची। तो इसका मतलब अब मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। मानचित्र को बड़ा किया तो मापक चेंज हो गया ना। पहले मापक ये था, इस मापक के आधार पे बनाया तब ये चित्र था, अब इस मापक से बना रहे हैं तो ये चित्र बड़ा किया तो मापक चेंज हो गया। और यदि आप बड़ा कर रहे हो, इसको 2-2 सेंटीमीटर कर रहे हो आप, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 किलोमीटर के लिए आप 2 सेंटीमीटर खींच रहे हो, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर, ये मापक आएगा तब ये चित्र बन जाएगा। इसका मतलब मानचित्र का वर्गीकरण करने और लघुकरण करने पे कथनात्मक मापक बदल जाता है। तो 3 तो इसकी अपन मुख्य विशेषता में आ गए कि इस मापक को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, शाब्दिक मापक कहते हैं, और इकाई सहित मापक कहते हैं। सरल है, बिल्कुल इजी है, आसानी से समझ में आ जाता है। फिर कमी क्या क्या है, इस मापक को वहीं पर पढ़ा जा सकता है जहां पर ये इकाई प्रचलित है। इकाई प्रचलित नहीं है तो वहां पर नहीं पढ़ सकते इसको। फिर दूसरा कमी क्या है इसमें, मानचित्र के वर्गीकरण और लघुकरण करने पर इसका मापक चेंज हो जाता है। आगे बात करते हैं। कथनात्मक मापक में यही बात है और कोई बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। निरूपक भिन्न,
या प्रदर्शक भिन्न। उदाहरण लिख रहा हूं मैं, पहले RF 1:100 पढ़ा होगा कई जगह, अनुपात 1:100। सर हमारे को तो 1:100 वाला ही दे दो ताकि हम इसी तरीके से मानचित्र बना के ले आए। 1:50 का दे दो, तो यही उदाहरण मैंने लिख दिया। अब निरूपक भिन्न में देखो इकाई नहीं लिखी हुई है, ये किलोमीटर है, हेक्टामीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो उस कथनात्मक को क्या कह रहे थे, इकाई सहित मापक। तो इसको क्या कहेंगे, इकाई रहित मापक। तो इकाई रहित मापक कौन सा हो गया, निरूपक भिन्न। इकाई रहित, केवल संख्या लिखी हुई है, इसलिए क्या कह सकते हैं, संख्यात्मक मापक। केवल संख्या लिखी हुई है इसलिए इसे क्या कहेंगे, संख्यात्मक मापक है। इकाई नहीं लिखी हुई है, इकाई रहित। केवल संख्या लिखी हुई है इसलिए संख्यात्मक मापक। निरूपक भिन्न में मानचित्र की दूरी होती है और हर किसकी दूरी होती है, धरातल की दूरी। जैसे क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा धरातल की दूरी है। निम्नलिखित में से मानचित्र में धरातल की दूरी है, निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्र में धरातल की दूरी है। पहला आ गया 1, बी ऑप्शन आ गया 100, सी ऑप्शन आ गया अंश और डी ऑप्शन आ गया हर। कौन सा होगा, हर होगा। हाँ ये भी नहीं होगा, देखो ये भी, क्योंकि ये तो इस आधार पे पूछा जाए तब बात है। हाँ अब देखो अपन बात करते हैं इस पे कि निरूपक भिन्न के अंदर जैसे उदाहरण RF 1:500 लिख दिया या 1:100 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो इसे पहले तो इसमें इकाई नहीं लिखी हुई होती है इसलिए इकाई रहित मापक कहते हैं। केवल संख्या इसलिए संख्यात्मक मापक कहते हैं। कोई भी इकाई नहीं लिखी हुई इसलिए इसे प्राकृतिक मापक भी कह सकते हैं। कोई भी इकाई नहीं लिखी हुई इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक मापक कह सकते हैं। अब देखो किसी भी देश में इसका प्रयोग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है उस पर अपन पढ़ेंगे। विश्व में किसी भी देश में इस मापक पर बनाया गया मानचित्र पढ़ा जा सकता है। विश्व के किसी भी देश में इस मापक पर बनाया गया मानचित्र पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मापक कहते हैं। मैं जिस फर्स्ट ग्रेड में लगा था उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मापक है अंतरराष्ट्रीय मापक है। तो अंतरराष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक या इकाई रहित मापक या संख्यात्मक मापक कौन सा है, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न में अंश हमेशा एक होता है, अंश हमेशा अंश अनुपात में लिखा जाता है, अंश बटावा हर। चाहे आप कोई भी आरोप देख लेना उसमें 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, इसका मतलब अंश हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। हर की संख्या मापक के अनुसार बदलती रहेगी, हर की संख्या। वहां पर यह भी क्वेश्चन दे देंगे निरूपक भिन्न में हर की संख्या होती है, पहले में 1, दूसरे में 100, तीसरे में 500 और चौथे में मापक के अनुसार बदलती रहती है। मापक के अनुसार बदलती रहती है। ये नहीं कि वहां पे ये हमेशा 100 देख रहे हो और 200 देख रहे हो तो उनमें से टिक कर दो। तो मापक के अनुसार हर की संख्या तो बदलती रहेगी, अंश की संख्या हमेशा एक ही रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि अंश कौन सी दूरी प्रदर्शित करता है और हर कौन सी करता है। अंश मानचित्र की दूरी और हर धरातल की दूरी। इसका मतलब आप यदि मानचित्र इस आरेख से मानचित्र बना रहे हो और धरातल पर आपने 100 इंच की रेखा मापी है तो मानचित्र पर 500 की मापी है इस आरेख से, तो मानचित्र पर 1 इंच खींचोगे। यदि इस आरेख से आपने मानचित्र धरातल पर 500 सेंटीमीटर की दूरी मापी है तो 1 सेंटीमीटर की दूरी खींचोगे।
अब देखो इस पे आगे बात करते हैं। ये तो इसकी सामान्य विशेषता आ गई कि पहली बात तो केवल संख्या लिखी हुई है इसलिए संख्या, इकाई नहीं लिखी हुई इसलिए इकाई रही। प्राकृतिक मापक कोई भी इकाई नहीं, इसका मतलब प्राकृतिक है। अंतरराष्ट्रीय मापक कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय या सार्वभौमिक मतलब सभी जगह काम आने वाला अंतरराष्ट्रीय मापक या सार्वभौमिक मापक मतलब सभी देशों में ये काम आने वाला मापक है। फिर इसमें अंश हमेशा एक होगा, हर मापक के अनुसार बदलता रहेगा। अंश मानचित्र की दूरी, हर धरातल की दूरी। अब अपन आगे बात करते हैं इसी पे। कि यदि अब कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मापक है तो 1:500 लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या माने, सेंटीमीटर माने, किलोमीटर माने, हेक्टामीटर माने, क्या माने? भी इसको क्या माने, इंच माने? हाँ भी इसमें आप अपनी इच्छा से कोई भी किलोमीटर भी मान सकते हो, हेक्टामीटर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। यदि एक को आप सेंटीमीटर मान रहे हो, अंश में जो इकाई मानोगे हर में अपने आप ही वही इकाई माननी है। ये मेन बात है इसकी। इसमें अंश की जो इकाई मानोगे, ज्यादातर ये भी लाइन लिखा है तो वो भी सही है कि अंश उस इकाई की जो इकाई चल रही है उसकी छोटी इकाई मान लिया जाता है और हर अपने आप उस इकाई में परिवर्तन। इसका मतलब एक को सेंटीमीटर मान लिया तो 500 अपने आप ही सेंटीमीटर हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं और दिया मैंने कि आरएफ 1:500 का कथनात्मक मापक होगा। आरएफ 1:500 का कथनात्मक मापक ए, ये बी 1 डेसीमीटर बराबर 500 डेसीमीटर, सी 1 मीटर बराबर 500 मीटर। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। अभी कैसे होगा वो उस पर भी अपन बात करेंगे किस प्रकार ये निकाले जाएंगे, लेकिन लाइन ये है कि इसमें अंश की जो इकाई रखोगे, ज्यादातर ये होता है कि अंश की उस इकाई में छोटी इकाई है वो रखी जाती है और हर अपने आप ही वही हो जाएगी। ये नहीं कि आप आरएफ 1:500 लिखा हुआ है उसमें एक को तो सेंटीमीटर में लिख दिया और 500 को किलोमीटर में लिख दिया, वो नहीं होगा। दोनों की इकाई सेम होगी, जो अंश की मानोगे वही हर की माननी है। इसलिए मानो कि जिस देश में फ्रेंच प्रणाली प्रचलित है वो इसको 1 सेंटीमीटर मान के 500 सेंटीमीटर मान लेंगे या 1 डेसीमीटर मान के 500 डेसीमीटर मान लेंगे। अब देखो वो कैसे सेम है, जैसे मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। अब आपने मान लिया 1 डेसीमीटर बराबर 500 डेसीमीटर। अब ये इकाई कैसे बराबर है, 1 डेसीमीटर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया ना, और 500 डेसीमीटर का मतलब हो गया कि 5000 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से गुणा होगा। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो 500 में 5000 हो जाएंगे, 5000 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 बटावा 10, तो ये 10 से 1 कट गया तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है भाई, ये और ये दोनों ही सेम ही। ये देख लो ये भी सेम ही रहेगा कि 1 मीटर है बराबर 500 मीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 500 इंटू 100, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 इंटू 100 बटावा 100। इसका मतलब ये कट गया तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब कोई भी कथनात्मक मापक रहेगा वो सही होगा, लेकिन दोनों में इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई ना। इसको अंतरराष्ट्रीय मापक क्यों कहते हैं,
सभी देशों में इसका उपयोग हो सकता है। इसीलिए तो इसमें इकाई नहीं लिखी हुई, इसलिए जिस देश में जो इकाई प्रचलित है उस देश की उस प्रचलित इकाई की एक इकाई को अपन अंश मान लेते हैं और उसी इकाई को हर में मान लेते हैं, तो वो वहां के देश में कथनात्मक मापक चेंज हो। अब जैसे मानोगे एक क्वेश्चन मैंने दिया था कई बार, उसकी क्यूरी भी आई कि 1:500 का कथनात्मक मापक क्या होगा। फिर मैंने ए ऑप्शन लिख दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। बी में लिख दिया 1 इंच बराबर 500 इंच। सी में लिख दिया 1 फुट बराबर 500 फुट। और डी ऑप्शन जो गलत लिखना था मेरे को, इसमें नहीं है वो लिखना था, वो कोई और लिख दिया। फिर लड़कों का कॉल आ रहा है, सर इंच में कैसे होगा? अरे किसी में भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? इकाई सेम होनी चाहिए भी, इकाई सेम होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन देख रहे हैं सारा माप बराबर ही आ रहा है। इसीलिए इस मापक से पढ़ा हुआ मानचित्र, बनाया गया मानचित्र किसी भी देश में पढ़ा जा सकता है। अब इस आरएफ से बनाया गया मानचित्र अंतरराष्ट्रीय रूप से काम आने वाला मानचित्र है। कथनात्मक मापक से बना हुआ मानचित्र स्थानीय रूप में काम आता है, और आरएफ पर बनाया गया मानचित्र विश्व में कहीं पर भी पढ़ा जा सकता है। विश्व में कहीं पर भी पढ़ा जा सकता है। तो निरूपक भिन्न का कंप्लीट हो गया काम। अब अपन निरूपक भिन्न में एक कमी रह गई भैया, आलेख की मापक क्यों पढ़ रहे हैं? एक कमी रह गई तभी तो भी, एक कोई कमी है इसमें भी। वर्गीकरण और लघुकरण में इसका मान चेंज हो जाता है, मापक बदल जाता है। मापक है वो बदल जाता है। वो कैसे बदलता है उस पर भी अपन बात करेंगे भी, कैसे बदलता है उस पर थोड़ा रुक के बात करते हैं, या पहले उसी पे बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कि इसमें जैसे मान लिया कि आरएफ 1:500 पे या 1:100 पे आपने बनाया मानचित्र। आप इसको अपन इसी के आधार पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मान लिया। अब आपके पास में 5 मीटर इधर रूम लंबा है, 5 मीटर का ये है, 5-5 मीटर का सारा रूम है, और उसका आपको मानचित्र बनाना है। इसके आधार पे बनाओगे तो 5 सेंटीमीटर ये रेखा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पे एक खींचनी है तो 5 मीटर में तो 500 होगी ना, 500 सेंटीमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर खींच दी, और ये भी 5 सेंटीमीटर खींच दोगे, ये भी 5 सेंटीमीटर खींच दोगे, और ये भी 5। अब यदि इस मानचित्र को आप लघुकरण करना चाहते हो या वर्गीकरण करना चाहते हो तो ये आरएफ आपका क्या होगा, बदल जाएगा। अब जैसे कि आपने इसको 2.5 सेंटीमीटर ये, 2.5 सेंटीमीटर ये, 2.5 ये बनाया, 2.5 सेंटीमीटर ये खींची, 2.5 सेंटीमीटर ये खींची, 2.5 सेंटीमीटर ये खींची, और 2.5 सेंटीमीटर ये खींची। तो इसका मतलब इसमें इसका आरएफ, इस चित्र का आरएफ तो ये है, इस चित्र का आरएफ अलग होगा। जैसे इसमें 5 सेंटीमीटर 5 मीटर को दर्शा रहा था, 5 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा था, 5 मीटर को। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 5 × 100 को सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर दर्शाएगा 5 × 100/5। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 100 सेंटीमीटर को। इसका मतलब आरएफ 1:100 है, आरएफ 1:100 है। अब इसमें देखो कि 2.5 सेंटीमीटर दिखा रहा है 5 किलोमीटर को, कितने को दिखा रहा है, 5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 5 × 100। 100 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर यहां मीटर ही था ना, हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, दोनों इकाई को सेम करना है। अभी मैं आगे इसी पे बात करूंगी। तो 5 × 100 तो 2.5, तो 1 सेंटीमीटर बराबर दो, यहां पे पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर 0 भी लगा सकते हैं, तो 25 का भाग 50 में 2 बार, और 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या लिखोगे, आरएफ 1:200। इसका मतलब आरएफ चेंज हो गया। तो दोनों में ही कमी है, ये
कथनात्मक मापक भी बदल जाता है, आरप भी बदल जाता है, निरूपक भिन्न भी बदल जाता है। तो अपन दोनों पे डिस्कशन करके फिर आगे बढ़ते हैं रेखीय मापक पे। रेखीय मापक तो अभी लेट बढ़ेंगे, अभी और कई प्रकार की क्वेश्चन है। अपने को पहली बार कथनात्मक मापक में पढ़ा था, इसे इकाई सहित मापक है, शाब्दिक मापक कहते हैं। सरल है, आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। इस पर बनाया गया मानचित्र उसी देश में पढ़ा जा सकता है जहां पर इकाई प्रचलित है, बाकी देश में नहीं पढ़ा जा सकता। फिर लघुकरण और वर्गीकरण में इसका मान परिवर्तन हो जाता है। फिर अपन पढ़ रहे थे निरूपक भिन्न या प्रदर्शन भिन्न। निरूपक भिन्न को अंतरराष्ट्रीय मापक कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस आरेख पर बनाया गया मानचित्र विश्व में कहीं पर भी पढ़ा जा सकता है। इसमें इकाई नहीं लिखी होती है साथ, इसलिए इकाई रहित मापक कहते हैं, प्राकृतिक मापक कहते हैं, सार्वभौमिक मापक कहते हैं। केवल संख्या लिखी हुई होती है, इकाई नहीं लिखी रहती, इसे संख्यात्मक मापक भी कहते हैं, इसलिए इसे संख्यात्मक मापक भी अपन कहेंगे। फिर आगे कि इसमें अंश हमेशा एक होता है, हर मापक के अनुसार बदलता रहता है। अंश मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करता है और हर धरातल की दूरी। इसको किसी भी देश में पढ़ते समय, इस आरेख पर बने मानचित्र को पढ़ते समय अंश में जो इकाई रखते हैं वही हर में रखी जाती है। यदि अंश में सेंटीमीटर रखते हो तो हर भी सेंटीमीटर मानना होगा। अंश यदि आप मीटर मान रहे हो तो हर भी मीटर मानना होगा। अंश को आप फीट मान रहे हो तो हर को भी फीट मानना होगा। अंश को आप मील मान रहे हो तो उसको भी मील मानना होगा। और ज्यादातर ये होता है कि उसकी छोटी इकाई, जो माप की जो छोटी इकाई है वो मानी जाती है। बाकी आप कोई सा भी मानो, गलत आपका मानचित्र नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में बदलना और निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापक में बदलना। ये पहला है अपने कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में बदलना। कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में बदलना, जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर आपके लिखे हुए हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर लिखा है, एग्जाम में आता है, बार बार आ रहा है। संख्या अलग अलग होती है, संख्या अलग अलग तरीके से लिखी होती है, वो अपन सारे उदाहरण देखेंगे भी। कि कथनात्मक से आरोप बनाना और आरोप से कथन में बदलना। तो पहले अपन देख रहे हैं कथनात्मक मापक से आरोप में बदलना। अब 2 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 5 इंटू। अब यहां पर इंटू में कितने लगाएंगे वो ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर है, बड़ी इकाई है, और इधर वाली छोटी इकाई है। तो अब आपको ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 लाख, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर में 5 लाख हो जाएंगे। तो 1 लाख से आप इसको गुणा कर दोगे, 1 लाख। अब सेंटीमीटर लिख सकते हो, अब किलोमीटर हटके क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहां पर आपको अंश में क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये 2 सेंटीमीटर है, वो 5 लाख के बराबर है। यहां लिख देता हूं मैं, 2 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 2.5 लाख के बराबर, 2.5 लाख के बराबर। तो इसके लिए यहां तो अपन सीधा निकाल लेते हैं, लेकिन कई कैलकुलेशन तब होती है, तो वहां पर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख बटावा ये संख्या नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 लाख सेंटीमीटर। अब देखो इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, इसका मतलब अंश अपने को 1 रखना है, अंश। अब आप इसको लिख सकते हो आरएफ 1 अनुपात 2.5 लाख, ये लिख सकते हो। इसका आरएफ ये बन गया। अंश में आपको 1 रखना है, तो 1 लेके आना चाहिए कितनी भी संख्या हो। यदि 5 होती तो 5 का भाग चला जाता, यदि 6 होती तो 6 का भाग दे देना।
जितनी भी संख्या यहां पर क्या रखना है आपको, एक रखना, क्योंकि अंश में निरूपक भिन्न में अंश हमेशा एक ही होता है और हर की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन क्या लेके आना, दोनों की इकाई भी सेम लेके आनी, दोनों की इकाई भी सेम। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे थे कि निरूपक भिन्न से यदि कथनात्मक मापक में बदलना है तो दोनों की इकाई क्या करनी है, सेम रखनी है, इसलिए दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए। अब मानो कि दूसरा उदाहरण अपन लिख ले, 2 डेसीमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर है, इसको कथनात्मक मापक से निरूपक भिन्न में बदलना है। तो आपको 2 डेसीमीटर बराबर 10 इंटू 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं और 1000 डेसीमीटर होते हैं। 10 इंटू 1000। अब इसके साथ हम डेसीमीटर लगा सकते हैं, तो 2 डेसीमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर बराबर 10,000 बटावा 2 मतलब 5,000। 1 डेसीमीटर बराबर 5,000 डेसीमीटर, इसका मतलब दोनों इकाई सेम है, दोनों इकाई इधर और इधर की दोनों की इकाई है वो क्या है, सेम है। तो आपका ये आरएफ लिख सकते हो 1:5। अब कैसे किया हुआ है किताबों में, अब किताबों में भी इसी को कट करके दिया हुआ है। 1 डेसीमीटर बराबर क्या लिखा हुआ है, 10 हेक्टामीटर। पहले इसकी जगह सेंटीमीटर लेके आते हैं, छोटी इकाई लेके आते हैं, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, फिर 10 इंटू 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर, यहां पे अपन 2 थे ना, सॉरी 2 थे, यहां पे 2 है तो यहां 20 हो जाएंगे, 2 है तो 20 हो जाएंगे। फिर 10 इंटू 10,000 बटावा 20, इसका मतलब 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 10,000 में अपन 2 का भाग दिया तो क्या आया, 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 सेंटीमीटर। तो आरएफ एक ही निकालना, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। कथनात्मक मापक ये भी ऑप्शन में आए तो भी सही है, ये भी आए तो भी सही है। तो कथनात्मक मापक से निरूपक भिन्न में बदलना, ये कथनात्मक मापक था, इसको निरूपक भिन्न में बदल रहे हैं। अब मैं और उदाहरण देता हूं। कथनात्मक मापक दिया हुआ है, इस प्रकार के उदाहरण ज्यादा एग्जाम में देते हैं, क्योंकि बिल्कुल इजी तो कोई कर लेगा, फिर तो डिफरेंट ही नहीं आएगा। कि 2 से 3/5 सेंटीमीटर बराबर 26 किलोमीटर को का आरब बनाना है। क्या करना है, आरब। तो 2 इंटू 5 10 और प्लस 3 13/5 सेंटीमीटर बराबर 26 इंटू 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। दोनों की इकाई अपने को सेम करनी है, दोनों की इकाई अपने को सेम करनी है। मानो कि इधर में 2 से 3/5 मीटर बराबर 26 किलोमीटर आए, 26 किलोमीटर आए, तो 13/5 मीटर बराबर 26 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 ही मीटर होते हैं,
1000 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब इधर 1 मीटर बराबर 26 इंटू 1000 बटावा, ये संख्या बटावा में लिखनी है, तो इसका मतलब बटावा में लिखोगे तो ये 5 ऊपर चले जाएंगे और 13 नीचे। 13 का भाग 26 में गया 2 बार, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 1000 10,000। 1 मीटर बराबर 10,000 मीटर। आप दोनों इकाई सेम आ गई, इसका मतलब लिख सकते हो आरएफ 1:10,000। आरएफ 1:10,000। फिर इधर देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 26 इंटू 1,00,000 बटावा 5/13, मतलब यहां पे 1,00,000 इंटू 10 होंगे 10,00,000। 1 सेंटीमीटर बराबर 10,00,000 सेंटीमीटर। अब दोनों इकाई सेम है तो आप इसको लिख सकते हो आरएफ 1:10,00,000। इस प्रकार कथनात्मक मापक को आरएफ में निरूपक भिन्न में बदलना है। अब बात करते हैं निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापक में बदलना। निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापक में बदलना या पॉइंटों में भी आ सकते हैं। यहाँ पे कथनात्मक मापक को से आप निरूपक भिन्न में बदल रहे हो तो आ सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर पॉइंटों में भी आते हैं कथनात्मक मापक को चेंज करना। तो 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 इंटू 1,00,000। क्योंकि 1,00,000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अब फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 21 इंटू 1,00,000 बटावा 4.2। तो यहां से पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर 0 लगा देते हैं। 21 का भाग 42 में 2 बार, और यहां पे 10,00,000 हो गए तो 10,00,000 में 2 का भाग दिया तो 5,00,000। 1 सेंटीमीटर बराबर 5,00,000 सेंटीमीटर। अब आरएफ बना लिख सकते हो 1:5,00,000। इसके अलावा ये भी आता है कि 2 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर, 2 हेक्टामीटर, 3 डेकामीटर व 5 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है तो आरएफ कितना होगा। तो उसमें ये होता है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 5 इंटू 1,00,000 प्लस 2 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 2 इंटू 20, सॉरी 2 इंटू 10,000, 2 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100। इनको जोड़ लेंगे और फिर जो आएगा उसको 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इस असिस्टेंट प्रोफेसर से पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, स्कूल लेक्चर में भी आया था पिछली बार। हाँ, तो इस प्रकार भी देते हैं तो उनको जोड़ना, लेकिन आपको मूल पता है, मूल किस प्रकार काम हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जैसे मानो कि 10 फुट बराबर 5 गज यार्ड, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं।
तो 10 फीट बराबर, इसको अपन 50 कर देते हैं, 50 यार्ड मतलब गज। तो 10 फीट बराबर 50 इंटू कितने करेंगे, एक गज में 3 फीट होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं, तो 3 से गुणा, कितने से करेंगे, 3 से। फिर 1 फीट बराबर 50 इंटू 3 बटावा 10, तो ये, तो 1 फीट बराबर 15 फीट हो जाएंगे, 1 फीट बराबर 15 फीट हो जाएंगे। तो आरएफ लिख सकते हो 1:15। भी कोई भी दो इकाई है, आप इसी को देखो, फीट की जगह अपन 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंटू 10 करते हैं तो 120 इंच बराबर 50 इंटू 36, क्योंकि एक गज में कितने होते हैं, 36 होते हैं। और वही आप इसमें 1 इंच बराबर 50 इंटू 36 बटावा 120, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 का भाग 36 में कितनी बार गया, 3 बार, तो वही 15 आ गए। तो आरएफ 1:15 है। तो दोनों इकाई सेम करनी है, आप कैसे भी कर लेना, भी आप छोटी इकाई मान के करते हो तो भी कर लेना, जहां पर आपको सहूलियत लगे वैसे कर लेना, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन दोनों इकाई है वो सेम आनी चाहिए, सेम नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। फिर अपन कथनात्मक मापक से निरूपक भिन्न में बदलना सीख लिया। अब निरूपक भिन्न से कथनात्मक, आरएफ 1:7920, आरएफ दिया हुआ है, इसको कथनात्मक मापक में क्या करना है, बदलना है। अब कथनात्मक मापक में आपको निरूपक भिन्न में तो आपको क्या आंसर एक ही आना है, आंसर क्या था, एक ही आना है। यदि कथनात्मक मापक दिया हुआ है और उसका आपको निरूपक भिन्न बनाना है तो फिक्स एक आंसर है, लेकिन यहां पर एक आंसर नहीं है। अब आपको ऑप्शन दे के चलना है, यहां इसका एक आंसर नहीं है, आप इसको 1 सेमी बराबर 7920 सेमी लिख देते हो तो भी सही है। ऑप्शन कौन सा मिले आपको वहां पर उसके अकॉर्डिंग चलना है। 1 इंच बराबर 7920 इंच लिख दिया तो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके अलावा 1 इंच बराबर 1 फरलांग, 1 फरलांग लिख दिया तो भी ठीक है। 1 इंच बराबर 220 गज लिख दिया तो भी आंसर सही है, तो भी आंसर आपका सही है। और 1 इंच बराबर 660 फुट लिख दिया तो भी आंसर सही है, तो भी आंसर सही नहीं है। ये सारे ही सही है। अब आपको वहां पर आरएफ से कथनात्मक मापक में बदलना के लिए बोला तो उसमें ऑप्शन देखना, हो सकता है आपने पहला निकाला वो नहीं मिला, आप छोड़ दो, भी आपने केवल फरलांग वाला निकाला हो, उसमें ऑप्शन में गज वाला दिया हो, ऑप्शन में गज वाला दिया हो, उसमें फुट वाला दिया हो, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है उसी में आपको निकालना है। भी आप किससे निकाल रहे हो, ऑप्शन देखने हैं आपको, या ये ज्यादातर देते हैं कि निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा कथनात्मक मापक, इस आरएफ का कौन सा कथनात्मक मापक नहीं है, इस कथनात्मक मापक का कौन सा नहीं है, तो 3 सही देंगे और 1 चौथा गलत रहेगा। तो निरूपक भिन्न से कथनात्मक मापक बदलते समय हमेशा ऑप्शन देख के फिर बदलना, ताकि टाइम बच जाए आपके। मानो कि एक ही ऑप्शन है, उसमें चारों ऑप्शन उसमें फुट वाले ही है, फुट इंच वाले है, तो आप फरलांग गज में क्यों बदलते हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना फरलांग और गज में बदलने के लिए, फिर आप फुट में ही बदलो सीधा ही।
यदि उसमें फर्लांग में दिया हुआ तो आप गज में मत बदलो, फुट में मत बदलो, फर्लांग में बदलो उसको। यदि तीनों में दिया फिर तीनों में निकालो, और फिर चौथा ऑप्शन कौन सा गलत है वो देखो, फिर चौथा ऑप्शन कौन सा गलत है वो देखो उसमें। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आरप से कथनात्मक मापक में बदलते समय हमेशा ऑप्शन देखने हैं, और ऑप्शन देख के ही आंसर, या फिक्स दिया रहे क्वेश्चन में ऊपर कि इस आरप को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर में बदल लो, या इसको इंच और फुट में बदलो, या इसको इंच और गज में बदलो, या इसको गज और फीट में बदलो। इस प्रकार बात दी हुई है तब तो आप उसमें बदलो। और ऐसे ही लिखा हो सीधा कि इस आरएफ को आप कथनात्मक मापक में बदलो, तब आपको ऑप्शन देखना। मेरे हिसाब से ज्यादातर यही पूछा था कि इस निरूपक भिन्न को आप कथनात्मक मापक में बदलिए। निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है या सही है ये देंगे। ट्रेंड तो बदलता रहता है, ट्रेंड का मत सोचो, ट्रेंड तो आप जहां डाल चलोगे तो वो पेपर बनाने में पात चलेंगे, तो उनके बराबर आपको चलना है, भी उनके बराबर आपको चलना है। एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के भी सही करके आने हैं जो अलग ट्रेंड में आए, भी वहां पर दिमाग के घोड़े सारे दौड़ाने। उसी का सिलेक्शन होता है जो जन्म से लेकर अब तक, चाहे खेत में सीखा है, चाहे घर पे कोई बातों से सीखा हुआ है, या कहीं स्कूल में कही गई बात से सीखा हुआ है, या कोई कहावत से सीखा हुआ है, और उन सब का उपयोग एक साथ उस एग्जाम में कर दे, उन सब का उपयोग वो एग्जाम में जाके कर दे। भी गांव जीके में तो कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपने गांव की भाषा में वहां पे बोले जाते हैं। भी ज्यादातर जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी गांव के रक्षक देवता को किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रपाल जी, या अपने गांव में क्षेत्रपाल जी कहते हैं ना। मैंने देखा है कि प्रत्येक गांव के बाहर एक खेजड़ा होता है और उसके पास में कोई छोटा मोटा पत्थर रखा होता है, उस क्षेत्रपाल जी के रूप में पूजा करते हैं। गांव के बाहर होता है लगभग, मैंने देखा है कई गांवों में, ज्यादातर में। हाँ भी आप देखो प्रत्येक गांव में देखो ऐसा है, तो वो गांव के रक्षक के रूप में कि बाहर से कोई चोर नहीं है, और नहीं है, ये कोई भी आपदा है तो ये देवता है, इसको बचा लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कैसे भी, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, कर्म स्रोत राजपूतों की किस शाखा से संबंधित है? मेरा किताब में कहीं नहीं पढ़ा हुआ था, भी कहीं नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन मेरा एक दोस्त था पुलिस में साथ, मैंने उसको पूछ लिया कि तू राजपूत तो है, लेकिन जैसे हमारे जाटों में अलग अलग गोत्र होती है, तो आपकी राजपूतों में कौन सी गोत्र है? हमारे आसपास तो मेड़तिया है, तेरी कौन सी गोत्र? तो उसने कहा क्रम स्रोत है। और वो बात मेरे को एग्जाम में याद रह गई कि क्रम स्रोत राजपूतों में है, वो राठौड़ लगाता था, राठौड़ लगाता था, राजपूतों में है, वो राठौड़ वंश से संबंधित है। तो आपने कहा जो भी चीज जन्म से लेकर हर जगह आपने कोई भी चीज सीखी है और उसका आप एग्जाम में उपयोग कर देते हो, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन के चांस पूरे हैं। भी आपके उससे तो ज्यादा नहीं हो सकते जितने आपको नॉलेज है, लेकिन आपने पढ़ाई की है और जितनी बातें आपने सीखी है उसका एक साथ उपयोग कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता। नहीं तो बाहर आते ही बताते यार ये आंसर ऐसे ही था कि मेरे को तो अब पता चला। बाहर आके तो सब पता चल जाता है, लेकिन वो चीज आप एग्जाम के अंदर यूज कर लेते हो, इसका मतलब सिलेक्शन के चांस पूरे है। अब अपन आगे एक दो उदाहरण इसके और लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आरएफ 1:10,000, इसको कथनात्मक मापक में बदलना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी आप पहले तो 1 मिलीमीटर बराबर 10,000 मिलीमीटर सही है, 1 इंच बराबर 10,000 इंच सही है, 1 फुट बराबर 10,000 फुट भी सही है, क्योंकि दोनों इकाई सेम ले रहे हैं अपन, कुछ भी ले सकते हो आप भी। 1 मील बराबर 10,000 मील, 1 मीटर बराबर 10,000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर, इस प्रकार कोई भी लिखा है वो सही होगा। दोनों में इकाई सेम है तब तो सारे सही है, दोनों में इकाई सेम है तो सारे ऑप्शन सही है। वहां पे तो निकालने वाली दिक्कत ही नहीं भी, आपको तो इकाई देखनी है दोनों साइड की भी, कैलकुलेशन कैसे ही करना वापस वही आना है। अब
जैसे मान लिया कि 1 मीटर बराबर ऑप्शन में दिया जाए 1 मीटर बराबर यदि क्या भी इसमें कुछ भी दे सकते हैं भी, कुछ भी आप 1 मीटर लोगे तो इसको भी क्या है मीटर ही मानना होगा, भी मीटर ही मानना होगा आपको, इसको भी मीटर ही मानना है, दोनों को इकाई सेम करनी है। ये तो वैसे ही सेम है। अब इसके आगे लिखा है कि 1 मीटर बराबर, अब इसमें यदि आगे वाली इकाई किलोमीटर में आए, किलोमीटर में आए तो आपको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000 का भाग दे दिया तो 1 मीटर बराबर 10 किलोमीटर सही है आंसर। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10 किलोमीटर आंसर सही है। इसी चीज को आप यदि हेक्टामीटर में बदलो तो हेक्टामीटर में कितने मीटर होते हैं? जैसे 1 मीटर बराबर 10,000 मीटर, तो आप इसको हेक्टामीटर में बदलोगे तो हेक्टामीटर में 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 100 का भाग दे दिया तो 1 मीटर बराबर 100 हेक्टामीटर आंसर सही है। फिर इसी को आप 1 मीटर बराबर 10,000 बटावा, आप यदि इसको डेकामीटर में बदलते हो तो 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 10 तो 10 का भाग दे देना तो 1 मीटर बराबर 1000 डेकामीटर, तो भी सही है आपका। कौन सा कथन वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है वो चीज देखनी है आपको। एक फिक्स नहीं है कि कोई भी आंसर इसका फिक्स हो जाएगा। ऑप्शन देख रहे हैं, पहली बात तो ऑप्शन में किस में कौन सी इकाई में दिए हैं वो देखने हैं और फिर आपको आगे बढ़ना। ठीक है, इसको आगे बढ़ूं तो ये दोनों कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में बदलना और निरूपक भिन्न को किसमें? कथनात्मक मापक में बदलना। अब अन्य ट्रेंड के क्वेश्चन पे बात करता हूं मैं कि क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा मापक बड़ा है या कौन सा मापक छोटा है। सीधा सा ऑप्शन आ जाए निम्न में से कौन सा मापक वृहत मापक है। मेरे नेट में आया हुआ है, फर्स्ट बार मैंने नेट का एग्जाम दिया था, उसमें क्वेश्चन था RF 1:50, RF 1:100, RF 1:200 और D RF 1:500। तो ये 4 ऑप्शन आ गए और इन 4 ऑप्शन में निम्न में से कौन सा मापक है जो सबसे बड़ा मापक है और इनमें सबसे छोटा मापक कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अब ये रटा दिया कि छोटी संख्या उसको बड़ा कह देना है, बड़ी है उसको छोटा कह देना है। अब देखो इसका रीजन क्या है, उस पर भी बात पे जाना है। प्रत्येक चीज पढ़ रहे हो उसका रीजन क्या है, उस पर भी पहुंचना आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आपके पास में इसको सबको सेंटीमीटर मान लेते हैं अपन कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास में धरातल पे 1000 सेंटीमीटर तो इधर है, 1000 ही इधर है। 1000 सेंटीमीटर का एक खेत है आपके जिसकी चारों भुजाएं 1000 सेंटीमीटर की है और 4 व्यक्तियों को मैंने अलग अलग दे दिया कि आपको मानचित्र बना के लेके आना इस खेत का। एक बैच को मैंने कह दिया कि इस पे मान बना के लेके आना, एक को बोल दिया इस पे बना के लेके आना और एक को बोल दिया इस पे बना के लेके और एक पर इस पे। अब हर व्यक्ति का जो चित्र है वो अलग अलग हुआ। अब जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मानचित्र धरातल पर 50 सेंटीमीटर तो मानचित्र पर कितने खींचोगे? 1। तो 50 के लिए 1 खींचोगे तो 100 के लिए
2 खींचेंगे और 1000 के लिए 20। तो इसका मतलब इस RF से यदि बढ़ाओगे तो 20 सेंटीमीटर का ये 20 ये 20 ये 20 ये 1 नंबर से चित्र ये बना। अब 2 से बढ़ाओगे तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र खींचोगे 100 सेंटीमीटर धरातल के बराबर। तो इसमें है कितनी 1000 है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर ये 10 ये 10 ये 10 ये 2 नंबर का चित्र बन गया। 3 नंबर में जब धरातल पे 1 सेंटीमीटर तब खींचोगे जब मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर तब खींचोगे जब धरातल पे 200 सेंटीमीटर मापी है। तो धरातल पे तो 1000 माप रखी है, तो 200 के लिए 1 खींचना है तो 1000 के लिए 5 सेंटीमीटर। ये अपने 3 नंबर का ये चित्र बन गया 5-5 सेंटीमीटर का। अब देखो इससे बढ़ाओगे तो 1 सेंटीमीटर तब खींचोगे तो 500 धरातल पे मापोगे, तो अपने पास में तो है ही 1000 ही। तो अब इसके लिए 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे। तो अब देखो सबसे बड़ा मापचित्र कौन सा बना 1 नंबर, और सबसे छोटा कौन सा बना 4। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आता है और क्यों है वो भी ध्यान में होना चाहिए। भी केवल रटी हुई बात नहीं होनी चाहिए कि सबसे बड़ी है उसको छोटी कर दो और छोटी है उसको बड़ी कर दो, नहीं। भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसको बड़ा मापक क्यों कहते हैं, छोटा मापक इसको क्यों कहते हैं। निम्न में से कौन सा मापक वृत्त मापक है, निम्न में से कौन सा मापक लघु मापक है। अब अपन इसी पे बात करते हैं आगे, वृत्त मापक और लघु मापक पे ही, कि निम्न में से कौन सा वृत्त है कौन सा लघु है। इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे RF 1:50, RF 1:100, ये 2 हैं। एक मानचित्र जैसे है, ये मान लिया कि 1000 सेंटीमीटर वाला ही है, 1000 सेंटीमीटर है। इधर भी 1000 था धरातल पे, ये भी 1000 सेंटीमीटर था धरातल पे, और ये भी 1000 सेंटीमीटर था धरातल पे। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं कि एक रास्ता था, ये 1000 सेंटीमीटर का रास्ता है, 1000 सेंटीमीटर का लंबाई की एक सड़क है, 1000 सेंटीमीटर लंबाई की एक सड़क है, और उसका आपको मानचित्र बनाना है। उसका आपको मानचित्र बनाना है। मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। मानचित्र मापक के आधार पर बनाया जाता है, बिना मापक पर आपने बनाया वो रेखा चित्र। जैसे कि ये रास्ता इस प्रकार है, आपने बना दिया, तो ये बिना मापक के बनाया गया है, तो ये रेखा चित्र। आपने बोर्ड पे भारत का मानचित्र बना दिया, ये क्या है रेखा चित्र है, मानचित्र नहीं है। जब मापक के आधार पे बनाओगे तब वो मानचित्र होगा। बोर्ड पे हमेशा आपको बनाया गया वो मानचित्र कहने में कह देते हैं, लेकिन वो हकीकत में क्या है रेखा चित्र है। और यदि आप साक्षात्कार में कभी जाओ, और कई बार एग्जामिनर मजाक कर लेते हैं कि बेटा आपको भारत का मानचित्र बनाना आता है बोर्ड पे, हाँ सर आता है, खुश होके खड़े होके बना देते हो। और फिर वो मैंने तो मानचित्र बनाया था अच्छी तरीके से भारत का, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे आपने रेखा चित्र बनाया है, मानचित्र नहीं। वही जवाब देना था, सर मैं मानचित्र नहीं बना सकता, आपको तो रेखा चित्र बना सकता हूं। ये कह दिया, इसका मतलब उनको पता चल गया आप वो पूछना क्या चाह रहे हैं। वो पूछना क्या चाह रहे हैं, वो रेखा चित्र बनवाना चाह रहे हैं, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं वो, कि आपको रेखा चित्र और मानचित्र में पता है या नहीं है। इसका मतलब बोर्ड पे रेखा चित्र बनेगा, मानचित्र तो मापने के आधार पर नाप के जो स्केल से बनाते हैं वो बनेगा। तो वहां पे खड़े होके आपको नहीं बनाना है मानचित्र, वहां पे ही जवाब दी सर आप रेखा चित्र का कहो तो मैं बना सकता हूं, बाकी मानचित्र बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता। वो मापने के आधार पे बना के माप निकाल के फिर स्केल की सहायता से उनकी सहायता से बनाया जाता है। ये जवाब देना है। अब यहां पर 1000 सेंटीमीटर लंबा रास्ता है और उसको मापने के आधार पे मानचित्र बनाना है। इस RF से बनाया आपने,
तो 1000 के लिए कितनी सेंटीमीटर रेखा खींचोगे? 20 सेंटीमीटर। कितनी खींचोगे? 20 सेंटीमीटर। और इससे कितनी खींचोगे? 10 सेंटीमीटर। ये तो मूल रूप से किसी क्षेत्र का रास्ता है, और इस आरएफ से आपने ये बनाया, और इस आरएफ से आपने ये चित्र बनाया। तो इसका मतलब आपने ये मानचित्र इससे बड़ा है ना, ए मानचित्र बी से क्या है? बड़ा है। ए मानचित्र बी से क्या है? और बी मानचित्र ए से छोटा है। बी मानचित्र ए से छोटा है। ठीक है ना? अब आपको क्वेश्चन क्या देंगे एग्जाम में? एग्जाम में देंगे कि यदि आरएफ 1:50 से एक मानचित्र बना हुआ है, उसका आधा लघुकरण कर देते हो आप, मतलब आधा छोटा कर देते हो, तो आरएफ क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या देते हैं कि एक मानचित्र बना हुआ आरएफ 1:50 पर, उस मानचित्र को आधा कर दो आप, मानचित्र का 1/2 लघुकरण कर दो, मानचित्र का 1/2 लघुकरण कर दो, तो नया आरएफ क्या होगा? 1:100। अब इसका यदि वर्गीकरण कर दे तो आपको इसका आधा कर देना है, आरएफ 1:25 कर देना है। तो लघुकरण और वर्गीकरण का क्वेश्चन ये ध्यान रखना आप। मैंने चित्र बना के बता दिया क्या है स्थिति। ये भी मानचित्र है, ये भी मानचित्र है। मानचित्र का मतलब चौकोर नहीं है, मानचित्र का कि कोई भी रेखा है वो भी मानचित्र ये मापने के आधार पर खींची गई है। तो भी रास्ता है उसका कैसे चौकोर बनाओगे? भी ये उसका मापने के आधार पर इधर इधर इधर, ये क्या है? मानचित्र ये। तो इसका छोटा बड़ा कर रहे हो, लघुकरण कर रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो, तो डायरेक्ट ये पूछा जाए कि मानचित्र का लघुकरण और मानचित्र का वर्गीकरण, तो ये नियम लागू है। और ये लिखा है कि मानचित्र के क्षेत्रफल का वर्गीकरण करना है और मानचित्र का क्षेत्रफल का लघुकरण करना है, मानचित्र के आकार में वर्गीकरण करना है और मानचित्र के आकार में लघुकरण करना। क्षेत्रफल की बात आए जहां पर, वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो चीज नहीं दी हुई किताबों में, वो एग्जाम में पूछी जाएगी। वो एग्जाम में पूछ, क्षेत्रफल की बात आए तो ये नियम लागू नहीं करोगे। ये तो केवल मानचित्र के लघुकरण और वर्गीकरण शब्द लिखा है कि मानचित्र को दुगुना लघुकरण करना है, 3 गुना लघुकरण करना है, 4 गुना वर्गीकरण करना है, तो आप डायरेक्ट उस आरएफ को उसी अनुपात में बढ़ा घटा देना। इस आरएफ को 4 गुना लघुकरण करना है तो आरएफ 1:2, भी 4 गुना वर्गीकरण करना है तो आरएफ 1:12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो उस प्रकार आपको देखना है। भी ये बात कब लागू होगी? केवल मानचित्र के लघुकरण और वर्गीकरण की बात आए तो ही, बाकी ये बात लागू नहीं होगी। क्योंकि इस चीज पे भी बार बार लड़के परेशान करते हैं कि ये क्या है, ये क्वेश्चन आपने इस प्रकार दिया, ये नीचे वाला इस प्रकार दिया, उस नीचे वाले में क्षेत्रफल लिखा हुआ था, इसमें क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ। अब देखो उसकी बात करते हैं। आरएफ 1:50 पे ही बात कर लेते हैं और आरएफ 1:100 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक खेत है वही 1000 सेमी का, क्योंकि एक ही प्रकार का उदाहरण रखेंगे तो समझ में आने पे इजी रहे। ये 1000 सेमी का है, ये भी 1000 सेमी की भूसा है, ये भी 1000 सेमी की है और ये भी 1000 सेमी की है। इसका मानचित्र बनाना, एक तो इसके आधार पे और एक इसके आधार पे। इसके आधार पे बनाओगे तो पहले एक के आधार पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसके आधार पे बनाओगे तो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये और 20 सेंटीमीटर ये, बन गया ना?
20 सेंटीमीटर, 20 हो गया। अब इसके आधार पे बनाओगे, इसके आधार पे बनाओगे तो बी के आधार पे बनाओगे तो बी, इसमें 1 सेंटीमीटर तब खींची जब 50 था, तो 1000 के लिए 20 खींच दी। अब इसमें 1 सेंटीमीटर तब खींचोगे जब 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 के लिए कितनी खींचोगे? 10। तो 10 सेंटीमीटर ये, 10 ये, 10 ये और 10 ये, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखो, इस आरब से बनाया गया मानचित्र ये है, इससे बनाया गया ये है और इससे बनाया गया ये एक के आधार पे बनाया गया मानचित्र, एक के आधार पे बनाया गया मानचित्र बी की तुलना में 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा। देखो कैसे कि एम बी में आपने ये बनाया है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर यहां हो गया, 10 सेंटीमीटर यहां हो गया और 10 सेंटीमीटर यहां हो गया। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4। तो ये क्षेत्रफल स्क्वायर होता है हमेशा भी। आप बात करते हो कि 1 गज है, जैसे अपन इसी उदाहरण को और लेके आगे बढ़ेंगे, जैसे भारत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं अपन। भारत का की पूर्व पश्चिम लंबाई या उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है भारत की? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब आपको कहे कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई तो है 3214 किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग। अब आपको पूछा जाए कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितना हेक्टामीटर लंबी है, कितनी हेक्टामीटर लंबी है, भी पूछ लिया जाए भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी हेक्टामीटर लंबी है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। इसको 10 से 3214 को आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 32,140, 32,140 हेक्टामीटर भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई है। ये आपको ये इकाई ध्यान में होनी चाहिए, हर बार एक इकाई चेंज का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं जिस फर्स्ट ग्रेड में लगा था उसमें पूछा था भारत, जैसे किताब में दिया होता है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार समुद्र में 12 नॉटिकल मील होती है, किताब में 12 नॉटिकल, लेकिन एग्जाम में किलोमीटर में पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में लगभग कितने मील होते हैं। किस प्रकार भी एक मील में 1.6 मील सामान्यतः, लेकिन नॉटिकल मील है 1.8 के लगभग होता है। तो आप उस ऑप्शन के नजदीक पहुंच जाओगे, 1825 के आसपास होता है, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। उससे बाद वाले फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर पड़ते हैं, 50 सेंटीमीटर पड़ते हैं, लेकिन पहला ही ऑप्शन था 50 मिलीमीटर और सब उसी पे टिक करके आ गए, 50 मिलीमीटर पे टिक करके आ गए और आंसर होगा था 500 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन वो आंकड़ा देख के करके आ गए। तो ये इकाई पढ़ी हुई है तो आपको ऑप्शन भी देख के करना आंसर, भी इकाई में कौन सा चीज लिखी हुई है। हर बार एक इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप किताब में पढ़ रहे हो उसके चेंज दे देते हैं। आपने यदि वान थुनेन का सिद्धांत पढ़ा है और वान थुनेन के सिद्धांत में किलोमीटर में दिया हुआ तो वो एग्जाम में मील में दे देंगे। आपने किस्टालर का सिद्धांत पढ़ा है एपी के लिए, तो किस्टालर में आपने यदि किताब में किलोमीटर दिया हुआ तो वो मील में पूछ लेंगे, वो हेक्टामीटर में पूछ लेंगे। अब अपन बात कर रहे थे कि एक तो लंबाई की बात करते हैं और एक क्षेत्रफल की बात करते हैं, तब क्या करना होता है।
भी लंबाई ज्ञात करनी थी तो अपन हेक्टामीटर में चेंज करना था, तो 10 से गुणा करें। अब आपको कहे कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग हेक्टामीटर है, कितने वर्ग हेक्टामीटर है, तब आपको क्या करना है, 328723 इंटू 10 स्क्वायर करना है, तब वो आपका क्षेत्रफल मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं, अभी आपको लिखाया था कि एक गज होता है, एक गज में 3 फुट होते हैं। कितने फुट होते हैं? एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। लेकिन जमीन लेने जाओ, प्लॉट लेने जाओ, एक गज में 9 फीट बताते हैं। एक गज में वो 9 फीट बताते हैं। जमीन प्लॉट लेने जाओ आप, वो जहां पर गज के भाव अलग है, फुट के भाव अलग है, तो वहां एक गज में 9 फीट में बता देंगे, फिर तो वो पागल बना रहे हैं आपको। बेपन पढ़ रहे हैं कि एक गज में 3 फीट है, और वो कह रहे हैं एक गज में। अब देखो कि ये एक वर्ग गज है, एक वर्ग गज है, एक गज में इधर वाले ये एक गज है, इसमें 3 फीट है, ये 1 फीट 2 फीट 3 फीट हो गई। इधर वाली भी 3 फीट लंबी है, इसका मतलब ये 1 फीट, ये 2 फीट और 3, इसका मतलब कितने खाने हो गए एक एक फीट के? एक एक फीट के कितने खाने हो गए? 9 हो गए ना। इसका मतलब 3 इंटू 3 स्क्वायर किया है। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर करना, क्षेत्रफल की बात आएगी वहां स्क्वायर करना है। हाँ, ये डायरेक्ट वो आपका एग्जाम में ही दिमाग परख रहे हैं। वो क्षेत्रफल की बात आ रही है, वर्गीकरण लघुकरण की आ रही है, सर आपने एक जगह तो दिया है ये, उसमें तो आंसर ये मान लिया, दूसरे में आपने टाइपिंग मिस्टेक हो गई या गलत मान लिया, दूसरे में वो लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि आप किस लेवल से वो क्वेश्चन दिया हुआ। जैसे दिया था 2 वर्ग सेमी, 2 वर्ग सेमी, 2 वर्ग सेमी, सॉरी क्वेश्चन आया था 4 वर्ग सेमी बराबर 16 वर्ग किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर है, तो आरब क्या होगा? आरब क्या होगा? खूब परेशान हुए थे इस प्रकार के क्वेश्चनों से। 2 वर्ग सेमी बराबर 16 वर्ग किलोमीटर है, तो आरब क्या होगा? विकथनात्मक मापक है, आरब में बदलना है। तो देखो ये 2 सेमी, ये 2 सेमी, ये 2 सेमी और ये 2 सेमी, तो इस आयत का या इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ये जो मैंने 2 वर्ग सेमी का एक बनाया है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग सेमी है, क्योंकि 2 इंटू 2 होते हैं, वर्ग होता है। 2 इंटू 2, जैसे अपन पढ़ रहे थे कि 3 फुट इधर है, 3 फुट इधर है, 3 फुट इधर है, 3 फुट इधर है, तो इसमें कितने वर्ग फीट है? 9 है ना। 9 वर्ग फीट बनाए थे भी, 3 1 2 1 और 2, 9 खाने हो गए, 9 वर्ग फीट हो गए ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग सेमी, इसका मतलब ये है। और ये बराबर ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब अब ये से मापनी ज्ञात करने के लिए ये 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 4 किलोमीटर। फिर आपको आगे बढ़ना था, 2 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। यहां से कैलकुलेशन नहीं करना है, यहां से करोगे तो 4 का भाग आप 16 में दोगे तो 4 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब 4 लाख आ गए। और आंसर देखो कितना आ रहा है। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इंटू 1 लाख, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है, बटा 2, 2 का भाग 4 में गया 2 बार। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख आएगा।
और वहां डायरेक्ट किया तो 4 लाख, और वो गलत होगा। ये शायद पिछले फर्स्ट ग्रेड में या उससे पहले वाले में आया था, पिछले में है। हाँ, टेस्ट सीरीज में भी खूब सारे क्वेश्चन डालने में है। पिछली बार भी दिए थे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, पिछली बार भी आप शायद आधे लड़के गलत करके आ गए फिर भी। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन होगी भी, जो भी आपको दिया हुआ है 7 वर्ग सेमी है या कितना भी है, 25 है, कुछ भी है भी, 49 वर्ग सेमी है या मानोगी 9 वर्ग सेमी है, 9 वर्ग सेमी है, 9 वर्ग सेमी है, और वो 36 वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, 36 वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 सेमी का ये है, 3 इंटू 3 9 हो रहा है ना, और ये 6 का है, 6 6 6 6, 6 इंटू 6 करेंगे, ये किलोमीटर में दूरी है, ये सेंटीमीटर में। अब 3 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर निकाल लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया, सॉरी हाँ, 2 3 का भाग देंगे 2, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब 2 लाख सेंटीमीटर, और RF 1:2 लाख। नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी कोई 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग किलोमीटर। आरब बदलना है, इसमें 1 सेंटीमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर में 1 का वर्ग बनाना आपको, तो ये 4 सेंटीमीटर, और इसका आपको वर्ग बनाना है, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। अब इसके वर्ग बनाना है, क्षेत्रफल मतलब वर्ग, इसका मतलब 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, और 4 किलोमीटर ये, क्षेत्र में वर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब वर्ग बनाना आपको। अब इसका मतलब एक भुजा 4 किलोमीटर की है, धरातल पे 1 4 सेमी। अब यहां पर एक को वर्ग नहीं दिया, वहां पे दोनों को वर्ग दिया है। लेकिन पिछली बार वाले में यह गलती आई थी कि हिंदी में एक में सेंटीमीटर लिखा हुआ था और एक में वर्ग लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश वाले में दोनों में स्क्वायर लिखा हुआ था। इंग्लिश वाला मान्य होगा, तो कई बार ये भी देख लेना कि हिंदी वाले में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में क्या लिखा। हाँ, क्यों कहीं पिछली बार मैंने बताया था तो भी कई लड़के गलत करके आए, इसका मतलब वो केवल हिंदी वाला पढ़ के गए थे, फिर बताने के बाद में वही क्वेश्चन सेम आए और फिर गलत करके आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें वो हिंदी इंग्लिश पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी। तो अब यहां पर देखो कि 4 सेंटीमीटर है, वो 4 किलोमीटर के बराबर। अब ऐसे लगाए तो अपने 4 का 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहां पे 4 से 4 भाग देंगे तो 1 किलोमीटर आएगा, 1 ही आएगा भी। अपन देखो डायरेक्ट अपन देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर थे, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 16/4 बराबर 4 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख सेंटीमीटर। तो RF 1:4 लाख हो गया, RF 1। अब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग किलोमीटर, सेम ही दिया, ये 4 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग किलोमीटर दिया। तो इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 4/4, तो 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मतलब 1 लाख सेंटीमीटर। तो RF 1:1 लाख। अब देखो ये और ये चेंज हो गया। अब इसी चीज को मैंने 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 16, वही चीज लिख रहा हूं सेम ही, 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये 2 × 2 सेंटीमीटर,
2 इंटू 2 तभी होंगे 4, बराबर ये 4, ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4/2, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो लगभग देखने में सेम ही लग रहे हैं, लेकिन एक का आंसर RF 1:2 लाख आया, एक का आंसर 1:1 लाख आया, एक का आंसर 1:4 लाख। तो वहां पर आपको सही देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है, उसी प्रकार आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आगे बढ़े। टाइम क्या हो रहा है? चलो अभी तो आधा घंटा और देखें। हाँ, विवरक वाला इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखना है। आगे क्वेश्चन आता है कि RF 1:50,000, RF 1:50,000 पर एक मानचित्र बना हुआ है। RF 1:50,000 पर एक मानचित्र बना हुआ है, वो 3 वर्ग सेमी का है, 3 सेमी का है, जिसकी 3x3 पूरा लिखा है, 3x3 वर्ग सेमी का है, मतलब जिसकी चारों ही भुजाएं 3 सेमी की है। RF 1:50,000 पर एक मानचित्र बनाया गया है, वो 3x3 वर्ग सेमी का बनाया गया है। तो वो धरातल पर के कितने वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा? क्वेश्चन लिखो। RF 1:50,000 पर एक मानचित्र बनाया गया है, वो मानचित्र कागज पर 3x3 सेमी है। तो वास्तव में वो धरातल के कितने वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है? वास्तव में वो धरातल के कितने वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है? अब देखो इधर, इसको किलोमीटर वाली बात आ गई, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में लिखना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 बटावा 1 लाख। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर है, मतलब मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के कितने को प्रदर्शित करेगा? 0.5 किलोमीटर, मतलब आधे किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो ये मानचित्र धरातल के कितने को प्रदर्शित कर रहा है? अब देखो कि एक सेंटीमीटर 0.5, मतलब 3 सेंटीमीटर कितने के बराबर? 1.5 किलोमीटर के बराबर, 1.5 किलोमीटर के बराबर। इसका मतलब ये भी 1.5 किलोमीटर के बराबर है, ये भी 1.5 किलोमीटर के बराबर है, ये भी 1.5 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब अब आपको 1.5 इंटू 1.5 करना है, 1.5 इंटू 1.5 करना है। दो 2.25 वर्ग किलोमीटर, 2.25 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर गलत हो गया ना, आंसर गलत हो गया ना। तो वैसे तो आप घर पे पढ़ के कर सकते हो भी ज्यादातर थोड़ी ज्योग्राफी में टीचर की जरूरत होती है तो यही होती है, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में ही जरूरत होती है टीचर की। भाई यहां पर आप डायरेक्ट करोगे तो कितना आ रहा है? 1.5। आंसर क्या होगा? हाँ, भी क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत, आयत होता है उसमें एक अपन आयत का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये भी आयत ही है। आयत में क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस इधर वाली बराबर होती है, इधर मतलब इसको और इसको लेना है। इसमें चारों ही भुजाएं बराबर है, तो मतलब 2 भुजा लेनी है। ये चारों ही भुजाएं इसमें बराबर है, इसका मतलब 2 कोई से भी भुजा को आपको गुणा करना है। हाँ, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आएगा,
क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आएगा। वो तो क्षेत्रफल की बात हो रही थी, वो कितने धरातल के कितने वर्ग क्षेत्र, इस प्रकार के 5 से क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं आपको, इस प्रकार के 5 से क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे आपको कि एक आरएफ 1:1.5 पर 1 बना हुआ है मानचित्र, और उस पे भी वही 3 वर्ग सेमी का ही बना देता हूं मैं, 3-3 सेमी का मानचित्र बना हुआ है। तो अब ये धरातल के कितने वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है? क्वेश्चन वही है, आरएफ 1:1.5 लाख पर एक मानचित्र बनाया गया, वो 3x3 का मानचित्र है, तो वो धरातल में के कितने वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है? वो धरातल के कितने वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है? तो अब मानो कि एक, देखो 1 सेंटीमीटर 1.5 किलोमीटर को है, तो 2 3 को और 3 4.5 को, तो इसका मतलब 4.5 किलोमीटर तो ये है और 4.5 किलोमीटर ये है और 4.5 ये है, साढ़े। अब आपको 4.5 इंटू 4.5 करना है, 4.5 इंटू 4.5 करना है, 2 भुजा को गुणा करना, तब आपको के पास में वास्तविक क्षेत्रफल आएगा। बीस 20.25 वर्ग किलोमीटर, 20.25 वर्ग किलोमीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आंसर निकालना है, इसमें नहीं चूक करनी है। एक और ले लेते हैं इसी प्रकार का उदाहरण, फिर अन्य प्रकार के उदाहरण लेंगे। कई प्रकार के, अभी तो क्वेश्चन कई प्रकार के बाकी है। आरएफ 1:40,000, 1:40,000 पर बनाया गया है, और वही 3 वर्ग सेमी का ले देता हूं उदाहरण के लिए कि 3-3 वर्ग सेमी का है। तीन वर्ग सेमी का एक मानचित्र बना हुआ है, वो धरातल के कितने को प्रदर्शित करेगा? धरातल के कितने को प्रदर्शित करेगा? तो पहले तो अपने को 1 सेंटीमीटर बराबर 40,000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 40,000 बटावा 1 लाख, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 किलोमीटर, 0. तो एक भुजा 0.4 की है, तो 3 सेमी कितनी होगी? 1.2 किलोमीटर की, 1.2 किलोमीटर की। तो ये भी 1.2 किलोमीटर की, ये भी 1.2 किलोमीटर। अब आप 1.2 इंटू 1.2 करना है, एक 1.44 वर्ग किलोमीटर, 1.44 वर्ग किलोमीटर। आज खूब है, और करें 1-2 उदाहरण, ठीक है। चलो कल